हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी की जितनी भी ऑब्जेक्टिव हैं सब्जेक्ट, जितनी भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जो भी 2020 सेशन में आया हुआ सबको हम कर रहे हैं। तो आज जो हिंदी का है वो तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। और आपको जो है, जब लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब में से 4 क्वेश्चन का सिर्फ आपको उत्तर देना है, जवाब देना है। इसमें कहा है कि वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। वीर रस का क्या उदाहरण है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो वीर रस का जो क्या होता है, वीर रस कोई भी एक उपयुक्त उदाहरण जिसका होता है स्वीकार। वीर रस जो है स्वीकार से आया हुआ एक उदाहरण। वीर रस का उदाहरण क्या है? स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घृणा का भाव उत्पन्न करने वाला काव्य में कौन सा रस होता है? जो घृणा का भाव उत्पन्न करेगा उसमें होता है बीभत्स रस। कौन सा रस होता है? बीभत्स रस, ठीक है। श्रृंगार रस के दो भेद कौन से होते हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के होते हैं संयोग और वियोग। 2 प्रकार के रस होते हैं किसके? श्रृंगार रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, कहा है कि निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों को रस पहचान कर रस का नाम लिखिए। कौन सा रस का, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है कि वियोग रस है? कौन सा रस है? इसको आपको पहचान कर यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें क्या कर रहा है, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली सने हिली पली, ठीक है ना, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुद्दे हद वर महामरण, ठीक है। तो इसको आपको जानना है। इसको पहचानने के बाद यहाँ पर उसका हम बता देते हैं। यह जो कविता देखिए आप, यह कविता है करुण रस से है। कौन सी रस से? करुण रस से। क्यों? यहाँ पे करुणा की भाव बताई जा रही है, यानी पुष्प की। यहाँ पे किसकी करुणा की भाव बताई जा रही है भाई? तो यहाँ पर लता की, फूल की, कली की जो करुणा है उसकी भाव को बताई जा रही है। चलते यह जो होता है करुण रस होता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, उद्दीन किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ। बोल रहा है कि युद्धपिन किसे कहते हैं? तो वह सहृदय के भावों उद्दीन करता है, यानी सहृदय के जो भाव होता है उसको उद्दीन कहा जाता है। अब खंड ग से आप कहते हैं। खंड ग से क्या बोलता है? खंड ग में जो है आपका गद है। जिस प्रकार से आपने देखा, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, तो इसी प्रकार से खंड ग में भी गद ही आता है आपका। तो गद में क्या बोलता है? निम्नलिखित गद को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे आपका यह जो गद लिखा हुआ, जितने भी गद रहेंगे, कोई भी गद रहेंगे, इसे इसमें हम बता देते हैं आपको पढ़ के, कि खां साहबा की बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जाते थे, अब घंटों रियाज के कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? हैरान है। कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना। कहाँ कजली चैती और अदब का जमाना सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महाल के जैसी मलाई बर्फ गाया, और संगीत साहित्य और अदब के बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई, यानी बहुत सारी परंपराएं जो हैं वह लुप्त होते जा रही है। सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब की, है ना, इन सब की कहा कमी खिलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, है ना, और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक है ना। इसमें जब बोल रहा है क्वेश्चन, पहले अब समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। पहला पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संगीत की कौन सी परंपराएं बदलते समय अनुसार विलुप्त होते जा रही है। तो इसका सही आंसर है गायकों द्वारा संगति का आदर की परंपरा। दूसरा होगा रियाज करने की परंपरा। और तीसरा कजली और चैती के अदब का जमाना। 3 चीज जो है संगीत की परंपरा को बदलते समय के साथ वह विलुप्त होते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां को एक दूसरे के पूरक क्यों कहा गया? क्यों एक दूसरे को पूरक कहा गया? आप पढ़े अभी। इसमें क्या बोला है कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां दोनों काशी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे। और बाबा के प्रति बिस्मिल्लाह खां की अटूट भक्ति थी, यानी बाबा
के प्रति यानी बाबा विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां की अटूट क्या थी? भक्ति थी। क्या थी? भक्ति थी, साधना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गंगा जमुना संस्कृति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपके पास है कि सांप्रदायिक सद्भाव में मिली जुली संस्कृति। दूसरा उदाहरण, हर धर्म त्योहारों को मिलजुल कर मनाना। ठीक है, ये सब पहले रहते थे, अब सब विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। बोल रहा है कि हालादार साहब और कैप्टन के चरित्र की 2 विशेषता का उल्लेख करना। ठीक है, तो इसमें हालादार साहब क्या थे? दिल से कोमल, जानने के इच्छुक, देश के शहीदों के समान के शुभ चिंतक और सच्चे देशभक्त थे। कैप्टन जो था संवेदनशील, देशभक्त, दृढ़ निश्चय, उदार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पतनशील समानती समाज झूठी शान के जीता है लखवनी अंदाज। पाठ के आधार पर स्पष्ट के लिए जो लखवनी अंदाज पाठ है जो पढ़ना है हम लोग को, उसके आधार पर आपको करना है। तो इसमें बोला पतनशील समाप्ति समाज झूठी शान के लिए जीत से अभिप्राय। क्या जीत से अभिप्राय है? तो है कि उनका संगति के लिए उत्साह का अभाव, यानी उनका संगति था उसमें उत्साह का अभाव था। नवाब साहब द्वारा गई खीरे की तैयारी थी और उनका संवाद लेने का विचित्र ढंग था। उनका जो संवाद करने का ढंग था वह विचित्र था। खीर में जूठी शान के लिए क्या थे? सिखबाजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि भारत की पुत्र वधू और भगत दोनों एक दूसरे के हित चिंता से जिद हित चिंता में जिद पर क्या थे? अड़े थे। पुष्टि कीजिए, किस तरह अड़े थे? तो भगत पुत्र वधू भविष्य की चिंता लगी रहती थी और पूर्णवित जिद पर अड़े रहते थे। किसकी चिंता लगी रहती थी उनको? उनकी पूर्ण विवाह की जो चिंता लगी रहती थी और इस चलते वह जिद पर अड़े थे। नेक्स्ट है, वहाँ दूसरों और पुत्र वधू में उनके रहने, खाने पीने और बीमारी का देखभाल चिंता और उनके है ना साथ ही रहने की जिद पर क्या थी? डरी रहती थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है कि मानवीय करुणा द्विकजमक पाठ के आधार पर इलाहाबाद के साहित्यिक परिवेश का वर्णन करना है। इलाहाबाद का किस तरह का साहित्यिक परिवेश था? लिख सकते हैं परिमल, समूह के सक्रियता, गोपनीय, ठीक है, परंपरा, साहित्य परिचय, वाद विवाद, प्रस्तुति आदि हैं। ठीक है, बोल रहा है कि विद्यार्थी जीवन में योग शिक्षक सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक होते हैं। तो एक कहानी यह भी है कि आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी का आधार पर आपको स्पष्ट करना है कि किस तरह है। ठीक है, बताइए योग शिक्षक शीला अग्रवाल लेखिका के साहित्य रुचि दायरा बढ़ाना, चर्चा और परिचय में समझ विकसित की है। ठीक है, देश की स्थिति को जानने समझने के लिए अपनी सक्रियता भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से काव्य को ध्यान पूर्वक आपको ध्यान से पढ़ना है। उसका उत्तर, तुम्हारी यह दुदरित मुस्कान मृतक है ना, मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूरल तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे जलजाल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बनकर होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे झरने लगा सेफिलिका के फूल, बांस की बाबुल है ना, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। ठीक है, यह जो है इसी का आधार पर आपको देना है, जिसमें क्या कहा गया है कि मृतक के जान डालने या पासन के पिघल कर जल बनने वाला आस्य स्पष्ट करना है। तो उदास निशान बच्चे के मधुर मुस्कान देखकर आशा उत्साह में भर जाता है, और दूसरा बच्चे का स्पष्ट कठोर या कठोर मन से पिघल जाता है। नेक्स्ट है, अनिमेष देखने के स्पष्ट लिखिए और छोटे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। तो अभिनेश के विलक्षण को एकचट देखना। ठीक है, और छोटे बच्चे जो इसलिए करते हैं क्योंकि अनपन प्रति आकर्षण रहता है, वह पहचानने की कोशिश करते हैं, उनसे जिज्ञासा रहती है कि या कौतूहल आदि। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोल रहा है कि जो शेफालिका के फूल झरने का क्या तात्पर्य है, कवि बांस या बाबुल की संज्ञा किसे दे रहे हैं और क्यों। शेफालिका के फूल के झरने का तात्पर्य है कि कवि अपने मन के बच्चे के प्रति वात्सल्य या स्नेह जैसी कोमल भावनाओं को उत्पन्न होना, ठीक है, या अनजान स्पर्श स्वाभाविक रूप से बच्चे के आंखों से आंसू गिरना। और कभी बांस या बाबुल की संज्ञा कवि को या स्वयं को दे रहे हैं, कवि को दे रहे हैं या कवि इसमें कौन है, स्वयं को दे रहे हैं, ठीक है, कि जीवन के सरसता के अभाव के कारण, यह क्यों होता है, जीवन के सरसता के अभाव के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो नेक्स्ट। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।